आज के प्रसंग में सीता के ससुराल और मायके में पूर्ण सुख है। जनक दुलारी जहाँ रहना चाहते हैं वहाँ रह सकती है, ऐसा सुमंत्र जी ने राजा का संदेश सीता जी को बताया। इस पर सीता जी सुमंत्र जी से अति विनम्रता से कहती हैं, आर्यपुत्र के चरण कमलों के सिवा मुझे कुछ भी नहीं सुहाता, जबकि मेरे पिता और ससुर के घर में सुख के अथाह साधन हैं। जंगल में घोर कंदराएं, अथाह जलाशय, भालू, सिंह, हाथी, कोल, भील, ये सब मुझे प्राणनाथ के साथ सुख देने वाले होंगे। पिताजी से कहिएगा, आर्यपुत्र का धनुष और बाणों से भरा तरकस, वीरवर लक्ष्मण मेरे साथ हैं, मुझे कोई भी दुख नहीं है, मैं स्वभाव से ही वन में सुखी हूँ। यह सुनकर सुमंत्र जी व्याकुल हो गए और विनती करने लगे। बड़ा ही रोचक प्रसंग चल रहा है, आप भी आनंदित होकर सुनें। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। मई के ससुरे सकल सुख, जबहि जहाँ मनुमान, तहाँ तब रही सुखे नसिय, जब लगी विपत्ति बिहान। सीता के मायके, पिता के घर और ससुराल में सब सुख है। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जब जहाँ जी चाहे वहीं सुख से रहेंगी। विनती भूप कीन्ह जेहि भांति, आरती प्रीत न सो कही जाती, पितु संदेशु सुनि कृपा निधाना, सियहि दीन सिख कोटि विधाना। राजा ने जिस तरह जिस दीनता और प्रेम से विनती की है, वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों प्रकार से सीख दी। सासु ससुर गुर प्रिय परिवारु, फिरहु त सब कर मिटै खबारू, सुनि पति बचन कहती बैदेही, सुनहु प्राण पति परम सनेही। उन्होंने कहा, जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तजि रहत छाह किम छेकी, प्रभा जाई कहाँ भानु बिहाई, कहाँ चंद्रिका चंदु तज जाई। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी रह सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है? पति ही प्रेम मय विनय सुनाई, कहती सचिव सन गिरा सुहाई, तुम्हें पितु ससुर सरिस हितकारी, उतर देव फिर अनुचित भारी। इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी, आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं, आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है। आरती बस सन्मुख भइयूं, बिलगु न मानब तात, आरज सुत पद कमल बिनु, बादी जहाँ लगी नात। किंतु हे तात, मैं आर्त होकर ही आपके सम्मुख हुई हूँ, आप बुरा ना मानिएगा। आर्यपुत्र स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ है। पितु वैभव विलास मैं डीठा, नृप मणि मुकुट मिलत पद पीठा,
सुख निधान अस पितु ग्रह मोरे, पिया विहीन मन भाव न भोरे। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे पिता का घर भी, जो सब प्रकार के सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूल कर भी नहीं भाता। ससुर चक्र वही कौशल राऊ, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाऊ। आगे होई जेहि सुरपति लेई, अरध सिंहासन आसन देई। मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। ससुर एतादृश अवध निवासु, प्रिय परिवार मातु सम सासु। बिनु रघुपति पद पदु में परागा, मोहि क्यों सपने हु सुखद न लागा। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुएं, ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते। अगम पंथ बन भूमि पहारा, करके हरि सर सरित अपारा। कोल की रात कुरंग विहंगा, मोहि सब सुखद प्राण पति संगा। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब एवं नदियाँ, कोल, भील, हिरण और पक्षी प्राणपति रघुनाथ जी के साथ रहते, ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। सास ससुर सन मोरी होती, विनय करब परिपाय। मोर सोच जन करिए कछु, मैं बन सुखी सुभाय। अतः सास और ससुर के पांव पड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच ना करें। मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरीन धरे धनु भाथा। नहीं मग श्रम भ्रम दुख मन मोरे, मोहि लगी सोच करिए जनि भोरे। वीरों में अग्रगण्य तथा धनुष और बाणों से भरे तरकस धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे न रास्ते की थकावट है, न भ्रम है और न मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूलकर भी सोच ना करें। सुनि सुमंत्र सिय शीतली बानी, भयउ बिकल जन फनि मनि हानि। नयन सूझ नहीं सुनई न काना, कही न सकई कछुअति अकुलाना। सुमंत्र सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खो जाने पर। नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। राम प्रबोध कीन बहु भांति, तदपि होत नहीं शीतल छाती। जतन अनेक साथ हित कीन्हे, उचित उतर रघुनंदन दीन्हे। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया, तो भी उनकी छाती ठंडी ना हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेक यत्न किए, युक्तियां पेश की, पर रघुनंदन श्री राम जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए। मेट जाई नहीं राम रजाई, कठिन करम गति कछु न बसाई। राम लखन सिय पद सिरुनाई, फिरे बनिक जिमि मूर गवाई। श्री राम जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती। कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी वश नहीं चलता। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन पूंजी गंवाकर लौटे। रथुहा क्यों है राम तन, हेरी हेरी ही नाही।
देख निषाद विषाद बस धुनहि शीस पछिताहि। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।